नीलोफर जैसे ही एक नए घर में शिफ्ट होती है, वहाँ पे उसके हाथ में एक डायरी लग जाती है और उस डायरी को वो वहीं पे बैठ कर के पढ़ने लगती है। नीलोफर जब उस डायरी को पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि उसने मुझे बड़े ही बेरहमी के साथ प्लान करके मारा है और अगला नंबर तुम्हारा ही है। और उसके सामने एक सर कटी हुई औरत की लाश आकर के खड़ी हो जाती है। नीलोफर के होश उड़ जाते हैं। नीलोफर थर थर कांपने लगती है क्योंकि वो औरत लगातार उसे घूरे जा रही थी, जिसका धड़ कहीं और था और सर कहीं और था। वो बहुत घबराई हुई थी और घबराहट में उसने उस डायरी में एक ऐसे इंसान का नाम देख लिया जिसे देख करके उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नीलोफर की शादी हैरी से हुई थी। हैरी नीलोफर को बहुत प्यार करता था और वह बहुत ही हैप्पी था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हैरी नीलोफर से शादी करने के बाद उसे एक ऐसे घर में लेकर के जाता है कि अब हम यहाँ पे रहेंगे। वो घर बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत सा बंगला था जहाँ हैरी नीलोफर को लेकर के जाता है। नीलोफर जब वहाँ पे जाती है तो वो ये देख कर के बहुत खुश होती है कि वहाँ अगल बगल में बहुत ही अच्छा सा व्यू। और उस बंगले में जाते ही उसे वहाँ पे एक चीज़ थी जो खटक रही थी। उस बंगले में एक रूम था जो बंद पड़ा हुआ था। वो हैरी से पूछती है कि हैरी, इस कमरे में क्या है? जिसने हमें ये बंगलो बेचा है, क्या उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया? तो हैरी कहते हैं कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा सा बंगला है, अगर एक कमरा बंद भी है तो हमें क्या। और हैरी अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर निकल जाता है 2 दिनों के लिए। नीलोफर इधर कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे वहाँ पे एक पुरानी सी डायरी मिल जाती। वो उस डायरी को पढ़ना चालू कर देती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे उस कमरे से झांक रहा है। उसे विंडो से किसी की आकृति दिखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि एक परछाई उस पर लगातार नज़र रखे हुआ है। वो थोड़ी घबरा जाती है और वो डायरी वहीं पे रख करके उस कमरे के पास जाती है और वहाँ से झांक करके देखने की कोशिश करती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई लड़की है जो उसे लगातार कंटिन्यू घूरे जा रही है। और उस लड़की का चेहरा बहुत ही भयानक था क्योंकि उसका सर ही उसे दिख रहा था, धड़ का अता पता नहीं समझ में आ रहा था। वो नीचे नहीं देख पा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ से डर करके भाग करके इधर चली आती है और वो कॉल करके हैरी को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस कमरे में कोई लड़की है। तो हैरी उससे कहता है कि तुम्हें उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो तुम उस कमरे को खोलना और ना तुम उस कमरे के आसपास जाना। नीलोफर एक रात सोई हुई थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में बैठ करके रो रहा है और ये आवाज़ बहुत ही डरावनी और बहुत ही क्रीपी थी। और वो उठ करके बैठ जाती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बेड के पास ही बैठा हुआ था। और जब वो लाइट जलाती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। नीलोफर घबरा जाती है और उसे उस कमरे का दरवाज़ा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही थी। जिस कमरे को उसने थोड़ी देर पहले ही लॉक देखा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो कमरा खुला हुआ है और वहाँ पे एक लड़की बैठ करके रो रही है। नीलोफर घबराहट में उठती है और दौड़ती हुई उस कमरे की ओर जाती है तो वहाँ वो देखती है कि वो कमरा लॉक है, लेकिन अंदर कोई ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहा है, रो रहा है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। और नीलोफर घबरा जाती है। घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आता है कि सडनली उसे अपने सामने एक लड़की आकर के खड़ी दिखती है। वो लड़की बहुत भयानक थी, उसके शरीर से खून बह रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके पैर को पकड़ करके खींच दिया और नीलोफर धड़ाम से गिर जाती है। और जब वो उठने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नज़र उस कमरे के नीचे दरवाजे के पास चली जाती है और वो नीचे से देखती है कि एक लड़की का सर है जो नीचे गिरा हुआ है और वो उसे लगातार कंटिन्यू घूरे जा रही है। वो घबरा जाती है और उस लड़की की चीख पूरे बंगलों में गूंजने लगती है। नीलोफर बहुत डरी हुई थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो हैरी को लगातार कॉल कर रही थी पर हैरी फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा था। नीलोफर को नींद नहीं आ रही थी और वो डायरी लेकर के बैठ जाती है। जब वो डायरी पढ़ने लगती है तो उसमें लिखा हुआ था, मानसी एक बहुत ही अमीर लड़की थी जिसे एक
लड़के से प्यार हो गया था और वो लड़का उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन ये सब दिखावा था। वो लड़का उसकी धन दौलत को हड़पने के लिए उसे पूरी प्री प्लान करके मारना चाहता था और ये बात मानसी को पता नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो उससे शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी को वो अपने नाम पे करना चालू कर दिया था और मानसी को इसकी खबर हो जाती है। मानसी ये जान जाती है कि उसका हस्बैंड उसे मारना चाहता है और जब मानसी उससे ये बात पूछना चाह रही थी तो उसके हस्बैंड ने उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़पा तड़पा करके मारा। उसके दोनों हाथ को काट दिया। उसके बाद उसने उसके दोनों पैर को और उसके लास्ट में उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और जान से मारने के बाद वो उसे एक कमरे में उसकी डेड बॉडीज़ को दफन कर देता है और नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस डायरी में लिखा क्या है और किसकी अगली बारी है। ये सब वो समझ ही पाती कि तभी अचानक से उसे अपने घर के अंदर किसी के होने का एहसास होने लगता है। उस घर में लाइटें जलने और बुझने लगती है और अचानक से उसे ऐसा लगता है कि कोई सर जो है वो धड़ाम से आकर के उसके आगे गिरा और नीलोफर के मुंह से चीख निकल जाती। वो बहुत देर तक बेहोश रहती है और जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि उसकी एक फ्रेंड उसके सामने बैठी हुई है। निकिता से कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहा करो जब तक हैरी नहीं आ जाता और निकिता उसके पास रुक जाती। निकिता वॉशरूम जाती है कि तभी नीलोफर ने देखा निकिता के बाल किसी ने पकड़ करके घसीटते हुए उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया है। ये देख करके नीलोफर बहुत घबरा जाती है। उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो अंदर झांक करके देखती है, अंदर का नज़ारा देख करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कहीं पे हाथ था तो कहीं पे पैर और कहीं पे सर। नीलोफर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भाग करके अपने रूम को लॉक कर लेती है और उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होना चालू हो जाता है और उसे अपने रूम के अंदर एक हाथ नजर आ जाता है जो उसकी ओर बढ़ रहा था। नीलोफर डर से एक कोने में दुबक जाती है और वहाँ पे उसने उस डायरी को रखा था। जैसे ही वो उस डायरी पे हाथ रखती है वो हाथ वहीं पे रुक जाता है। डायरी को खोलती है तो वो हाथ वहाँ से अपने आप गायब हो जाता है और जो दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हो रही थी वो दस्तक बंद हो जाती है। नीलोफर को लगता है कि ये मुझसे कुछ कहना चाह रही है और वो उस डायरी के लास्ट पन्ने को खोल करके पढ़ती है। जब वो उस डायरी के लास्ट पन्ने को खोल करके पढ़ती है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि मानसी को जिसने मारा था वो कोई और नहीं, उसका पति हैरी था। नीलोफर बहुत घबरा जाती है और उसमें अगला नंबर नीलोफर का ही था। ये देख करके वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी हैरी के अंदर आता है। जब वो उस डायरी के लास्ट पन्ने को पढ़ता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। कहता है तुम्हारा भी समय अब सामने आ गया क्योंकि तुमने मेरी सच्चाई को जान ली। मैंने मानसी को मारा, आज तुम्हें भी मार दूंगा और उसके बाद मैं निकिता से शादी कर लूँगा। मैंने निकिता को तुम्हें मारने के लिए भेजा था ताकि तुम्हें डरा डरा कर और मार दे। तुम्हें डराने वाला कोई और नहीं, मैं और निकिता थे। लेकिन असल में उसे डराने वाला कौन था ये नीलोफर जान चुकी थी। नीलोफर को यह समझ आ चुका था कि अब मैं नहीं कौन मरेगा और नीलोफर वहाँ पे रखा हुआ गन उसे मारने के लिए उठा लेती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती है। हैरी उसे जोरदार धक्का दे देता है और वो सीढ़ियों से गिर करके बेहोश हो जाती है और हैरी जैसे ही वहाँ रखा हुआ एक कुल्हाड़ी उठा लेता है जिससे उसने मानसी को मारा था और जैसे ही वो उसे काटने ही वाला होता है कि तभी किसी ने हैरी का गला पकड़ करके उसे हवा में ऊपर उछाल दिया और हैरी बहुत ज़ोर से वहाँ गिर जाता है और उसके चारों ओर हाथ और पैर और एक सर घूमने लगते हैं। ये देख करके हैरी बहुत घबरा जाता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि ये मेरे कर्मों का फल है और उसी कुल्हाड़ी को उठा करके मानसी ने उस पर ज़ोरदार वार कर दिया। दर्द से चीखता है कि तभी वो कुल्हाड़ी उठती है और उससे उसका एक हाथ कट जाता है और लास्ट में मानसी ने उसी कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और इधर नीलोफर को होश आ जाती है। ये सब देख करके नीलोफर समझ जाती है कि मानसी को
न्याय मिल गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।